यशोदा यशोदानंदन यशोदा जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद्
श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कुटी वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री कार्तिक व्रत की जय। ऊर्जा व्रत की जय। श्री दामोदर मास की जय। दीपावली महामहोत्सव की जय। बाल गोपाल की दाम बंधन की जय। मदर जसोदा मैया की जय। कन्हैयालाल की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज एक विशेष दिन है। क्या दिन है? दीपावली। ब्लैकबोर्ड में क्या लिखा है? महोत्सव में दीपावली महोत्सव। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए कौन सा महोत्सव है? हैं? आज के दिन माँ जसोदा ने बांधी थी। किनको? कन्हैयालाल को, अपने छोटो से कन्हैया को बांधी थी। कितनी उम्र में थे कृष्ण उस समय? माँ जसोदा ने जो बांधी थी कितनी उम्र में थे? 2.5 साल में। कहां पर ये लीला हुआ था? कितने लोग उस स्पॉट में गए? पर्टिकुलर जगह जहां पर माँ जसोदा ने बांधी थी। गोकुल में उस जगह पर आप नहीं गए अभी तक?
हैं? हाथ नहीं उठा रखे भाई, 8-10 लोग हाथ उठाए बस। जहां पर माँ ने बांधी थी कृष्ण को, गोकुल में आज भी वो स्थान है दामोदर लीला जहां पर हुआ था। तो ब्लैक बोर्ड में एक श्लोक लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे, बाद में इस कथा को चर्चा करेंगे। यहाँ पहले बोर्ड आ गया कि प्रवचन को 9 बजे के तक खत्म करना, इधर प्रसाद होता सीनियर भक्तों के लिए। ओके। नेमं विरंचो नो भव न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्च न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरिञ्च न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। शब्दार्थ न नहीं, इमं यह उच्च पद, विरिंच ब्रह्मा, न तो, भवः शिव, न तो श्री लक्ष्मी, अपि निसंदेह अंग संश्रया भगवान की अर्धांगिनी होकर भी प्रसादम कृपा लेभिरे प्राप्त किया गोपी माता जसोदा। यत्तत् जो जैसा है, प्राप्त किया, विमुक्तिदात इस जगत से मुक्ति दिलाने वाले कृष्ण से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। न तो भगवान ब्रह्मा, न भगवान शिव, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता जसोदा ने प्राप्त की। कृपया दोहराइए। न तो भगवान ब्रह्मा, न भगवान शिव, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता जसोदा ने प्राप्त की। तात्पर्य। यह माता जसोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय के 142 नंबर श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास है। कृष्ण में भृत्य वश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य है और कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता जसोदा का पद सर्वोच्च है। भगवान ब्रह्मा कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि है, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवये। फिर भी उन्हें माता जसोदा जैसे कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। भगवान शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव मानंग यथा शंभु। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव की कौन कहे, भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी
सदैव उनके शरीर के साथ रहती है, ऐसा कृपा उनको भी नहीं प्राप्त हो सकी। इसलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर माता जसोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इसी श्लोक में 3 बार 9 आए हैं। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार 9 लेभिरे 9 लेभिरे 9 लेभिरे आया है। फिर भी माता जसोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है और इसीलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्तिदात शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कोई प्रकार की होती है, साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सामीप्य, किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर हो जाता है तब वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसलिए 9 शब्द आया है। प्रेमा के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमार्थ महान कहा है और माता जसोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती हैं। इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त है। कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्तों रूपी अंश द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। नेमं विरिंचन भव न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यतत्प्राप्य विमुक्तिदात। न तो भगवान ब्रह्मा, न भगवान शिव, न भगवान के अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत में मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसा माता जसोदा ने प्राप्त की है। तो श्लोक में समस्त भक्तों में से मां जसोदा के स्थान को निरूपण की जा रही है। मां जसोदा के स्थान ब्रह्मा से भी ऊपर है, शंकर जी से भी ऊपर है, और किसके ऊपर है? लक्ष्मी जी से भी हैं, परे हैं। केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं कहा गया। किसका नाम है? राधा रानी के नाम है। नहीं तो मां जसोदा की जो भक्ति के स्तर है व उनके जो प्रेम है अपने कन्हैया के प्रति, कृष्ण के प्रति, उसकी तुलना इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जैसे आज आप लोग सुन ये प्रसंग को प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति नान्य गायतः। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं कि एक दिन जब माता जसोदा ने देखा कि सारी नौकरनियां अन्य घरेलू काम कार्य में व्यस्त है, स्वयं दधि मंथन करने लगी। दधि मथने समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाकर उन्हें गुनगुनाकर आनंद गाकर आनंद ले रही थी। हरे कृष्ण। तो जैसे ही प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये जो लीला, दामोदर की लीला, माँ जसोदा कृष्ण को बांधने का जो ये लीला है, ये दिवाली के दिन में ही संघटित हुआ था। आज ही दिवाली है, चलिए आज के दिन ही भगवान को माँ जसोदा ने बांधी थी। तो प्रसंग को प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते कि एकदा, एक दिन, वो दिन कौन सा दिन था? दिवाली के दिन, जब भी सभी गृहदासी जो घर में जो नौकरनी थे वो सब छुट्टी में, साधन दिवाली के दिन छुट्टी हो जाता है, सब अपने अपने घर में चले गए थे। इसके अलावा जसोदा जो कि नंद महारानी के पत्नी बा
ब्रज की रानी हैं। तो उन्होंने भी मन में ऐसे चिंतन कर रहे थे कि ये कन्हैया क्यों प्रत्येक दिन उसके नाम में कंप्लेन आता है, किसी ना किसी घर में क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? माखन चोर, माखन चोरी कर रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कंप्लेन आते हैं। माँ ने भी सोच रही थी कि ये कन्हैया के नाम से हर दिन क्यों कंप्लेन आ रहे हैं, लग रहा है कि हमारे जो घर में जो माखन बन रहे हैं वो इतने टेस्टी नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं माखन बनाऊंगी, अपने हाथ से ही सर्वोत्कृष्ट माखन बनाऊंगी। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लिखते कि एक विशेष प्रकार की गाय, पद्मगंधा गाय, जो कि विशेष प्रकार की घास खाते थे, वो घास खाने के कारण उनके दूध में विशेष रूप में सुगंधित दूध था, पद्मगंधा, पद्म के समान, कमल के समान उसमें खुशबू आता था। तो ऐसा ही जीव गोस्वामी कहते गोपाल चंपू में भगवान ने काली गाय, काले रंग की गाय के दूध पीते थे, सफेद रंग की गाय का माखन और पीले रंग की गाय की दही भगवान को ऐसे प्रिय होता था। तो जो भी है, विशेष रूप में जो गाय थे पद्मगंधा की गाय, तो उनकी दूध में दूध को विशेष रूप में अलग से रखकर माँ जसोदा ने स्वयं उस दूध को उबालकर और उसी से दही सजा डालकर इसको दही बनाती थी और स्वयं इस दही को मंथन कर रहे थे, क्योंकि सोचते थे कि मैं ऐसे ही माखन बनाऊंगी जो सर्वोत्कृष्ट बनेगा और उस फिर कन्हैया दूसरे के घर में जाकर माखन के लिए लड़ाई तो नहीं होगा, बहुत दूसरे घर में जाकर चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही भावना लेकर देखिए कि दिवाली के दिन सुबह सुबह कन्हैया सोए हुए, अभी तक बेड में बस बिस्तर पर माँ के साथ सोए हुए थे, लेकिन माँ ने आस्ते से कन्हैया अपने लाला को साइड कर देखे सो रहे हैं, ऐसा से उतर कर अपने पलंग से उतर कर आ गए और दधी के भांड, जो मिट्टी के बर्तन में दधी था, दधी को लेकर उसके अंदर मथानी डालकर उसको मंथन करने लगे हैं। जो भी रस्सी बांध कर, जैसे जो गांव में जो होता तो इसको देखें, कितने लोग देखे हैं कैसे दधी मंथन किया जाता है, देखे हैं। बड़े पात्र में बीच में एक मथानी रहता है और उसमें रस्सी बंधा रहा, तो फिर उसको मंथन किया जाता है। माँ जसोदा ने मंथन करने लगी। जब मंथन कर रही थी तो जैसे उन्होंने बहुत सुंदर गीत सब रचना, प्रभुपाद जी कहते कि ये आज भी बंगाल में और कई स्थान पर है, जो स्त्रियां क्या करती हैं कि जो अपने प्रेम की भावना को व्यक्त करने के लिए स्वयं गीत बनाकर गाती है, नहीं तो किसी प्रोफेशनल रिसाइटर से भी पद बना लेती हैं और उसको गाकर बड़े आनंद लेती हैं। माँ जसोदा ने स्वयं सब पद बना लिए थे। किस प्रकार भगवान ने किसको वध किए थे, कैसे पुतना को वध किए, कैसे सक्टासुर को वध किए, तृणावर्त को वध किए, ये सब लीला ऑलरेडी संगठित हो चुका था ब्रज में। तो उस लीलाओं के बारे में पद लिखकर उनको गा रहे थे, उन पदों को गा रही थी और दधी मंथन भी कर रही थी। वात्सल्य के कारण उनकी स्तन से भी दूध गिर रहे थे, उनके वस्त्र भी कभी कभी भीग जाती थी। वात्सल्य से स्थूल अपने स्तन से ही, कृष्ण की वात्सल्य में दूध भी स्तन से ही निकल रही थी। ऐसी स्थिति में माँ जसोदा जो बड़े प्रेम से दधी मंथन कर रही थी, कैसे सुखदेव गोस्वामी केसरिया थोड़ा पीले रंग की साड़ी पहनी थी माँ जसोदा ने, कमर को भी टाइट की थी अच्छा से, दूसरे वस्त्र में बड़े प्रेम से दही मंथन कर रही थी और इससे माथे पर मालती फूल के जो सजावट की थी केस में, वो भी कभी कभी एक माने शरीर हिलने के कारण सब गिरते थे। ऐसे माँ जसोदा जो बड़े प्रेम से गीत गाकर दधी मंथन कर रहे थे, बाल गोपाल जग गए। तो उतर के आए, आस्ते से बड़े सावधानी से उतर आए और दोनों हाथ में आंख को मलते मलते माँ के पास पहुंच गए। पहुंचकर माँ को पकड़े, मैंने स्तनपान करना चाहते थे, लेकिन माँ उसके ध्यान नहीं थी। मुस्कान तो आ गई माँ जसोदा के मुख में, लेकिन फिर भी दधी मंथन कर रही। तो भगवान ने डायरेक्ट जाकर वो उसको मथन की पकड़ ली, दोनों हाथ में जो दधी पात्र के बीच में जो मथनी था उसी को पकड़ ली दोनों हाथ में। बस सारे काम ठप हो गया, बंद हो गया। माँ जसोदा ने सोची कि मेरे लाला के बहुत बुद्धि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है बुद्धि, बहुत बुद्धिमान बन गया। देखो मेरे को
मैंने उसकी इच्छा को पूर्ण कराने के लिए वो कैसे जानता उपाय, माथनी को ही पकड़ लिया तो मेरा काम बंद हो गया, बस मंथन करना है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कन्हैया को गोद में ली और इनको स्तनपान करा रहे थी। स्तन पर कन्हैया बड़े हैं और माँ ने उनके सुंदर मुखारबिंद को निहार कर बड़ी प्रसन्नता से वात्सल्य में भर रही थी। कन्हैया भी देख रहे, छोटे छोटे दांत कन्हैया की दिखाई पड़ते थे। माँ ने जो यही से बड़े प्रसन्नता के साथ, कन्हैया भी स्तनपान कर रहे थे, माँ की मुखारबिंद को निहार रहे थे, माँ भी कन्हैया की मुखारबिंद को निहार रही थी। उसी समय में दूसरे कमरे में जहां पर दूध को भी आग माने ओवन के ऊपर आग के ऊपर बैठा हुआ था दूध, तो उसमें भी उफान आ गया है। आचार्य लोगों ने कहते कि भाई ये आध्यात्मिक जगत में सब कुछ क्या जीवंत होते हैं, वहां पर कोई जड़ वस्तु नहीं होता। तो इसलिए दूध भी सोचा कि आग पर बढ़ गई, ये सारे दूध तो पी जा रहे, माँ की स्तन से पी जा रहे दूध, तो मेरे को कौन पिएगा, मेरे बेकार में जीवित रह क्या फायदा है, मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। ऐसे सोचकर वो ऊपर को उठकर नीचे गिर रहा था, उफान आ रहा था दूध में। माँ जसोदा, सब मोबाइल बंद कर दो भाई, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जब ही माँ जसोदा ने देखी कि दूध में उफान आ रहे, दूध नष्ट हो रहा है, इतने विशेष दूध है पद्मगंधा गाय के दूध, वही कन्हैया के लिए ही वो भी गर्म कर रही थी, उसको उगाल के फिर उसी में ही दधी बैठाएगी, फिर माखन बनाएगी, कन्हैया के लिए उससे घी भी बनती है। तो इसलिए माँ ने कन्हैया को साइड कर थोड़ा सा नीचे रखकर भागे, कहाँ, उस दूध को बचाने के लिए। जीव गोस्वामी कहते गोपाल चंपू में ऐसा नहीं, माँ ऐसे नहीं भाग गई। उन्होंने कन्हैया को कहे कि कन्हैया इसको देखभाल करते रहना। किसको? ये दधी का जो पात्र है, दधी भांड, इसको देखभाल करने में 1 सेकंड में आ रहा हूँ, दूध को वहां पर रखकर, मैंने थोड़े दूध को नीचे उतार कर फिर आ रहा हूं। इसे कहकर माँ आ गई थी, ऐसा नहीं भागी थी। लेकिन फिर भी माँ तो चले गई सीधा। कन्हैया को तो इतनी क्रोध आया, छोटे छोटे दांत थे और लाल लाल ओठ कैसे बिंबाधर हैं, लाल ओठ में सफेद दांत काटते, क्रोध में दांत ओठ को काटते हुए कि देखो इसका, मन में हमने सोचे कैसे ही है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनोसो मुनिपुंगवानाम, जिनको मुझे ध्यान में धारणा करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषि लोग ने कितनी हजार साल तपस्या करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और मैं इसकी बेटा बन गया तो मुझे बस फेंकी से भाग गया है। बड़ा क्रोध आया। अभी तुमको स्तनपान कर रहे थे, जो पूरे तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए चारों साइड मने पूरे क्रोध में दीर्घ श्वास ले रहे थे। ढूंढ के देखे कि एक पत्थर मिल गया, छोटा सा कंकड़ है, उठाए पत्थर को मारे, किसमें? दधी पात्र मार दी। वो होल हो गया है, एक उसमें छेद हो गया। छेद हो गया तो दही बाहर निकलने लगा, सारा जो फैलने लगा तो दही। तो कन्हैया डर गए अभी, बोले क्या रे, ये तो बड़ा अघटन हो गया, अभी तो आ जाएगी माँ है, अभी क्या करना है। बड़े उनको पता था कि जसोदा तो बांधेगी, मुझे पिटाई करेगी। अभी पहले भी कई बार ऐसे घटना हो चुकी है। कभी कोई मैंने जो कृष्ण को माँ जसोदा ने बांधने के बड़े प्रयास कर रही थी, कई बार पहले ही प्रयास की है। लेकिन एक बार एक माँ जसोदा ने दूसरे टाइम में भी जैसे कन्हैया को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, तो कन्हैया ने चिल्लाए, दाऊजी दाऊजी दाऊजी, मुझे बांध रही है, बांध रही। बलराम आ गए, कहे क्या है, छोड़ दे इसको, क्यों बांध रही है इसको, तू जानते है ये कौन है? कौन है? जसोदा माँ ने पूछी तो कहे कि वो स्वयं भगवान है, नारायण है। तुम कौन है? ना मैं अनंत शेष है, मैं अनंत शेष है, अशेष कोटि ब्रह्मांड को मेरे विस्तार अंदर से धारण करते हैं। माँ जसोदा ने कहे कि अच्छा, तुमको और कहीं जन्म लेने की सब नहीं मिला, मेरे घर में ही जन्म लेना। कोई नारायण है, कोई अनंत शेष, मेरे छड़ी ला तो है। जो आपने नौकरानी की छड़ी मांगी तो भागे कौन? बलराम वहां से भाग गए सीधे। जिनको साक्षात भय ही भयभीत होता है, किनको? कृष्ण को, बलराम को साक्षात भय भी भयभीत रहते हैं। और माँ जसोदा के हाथ में छड़ी
को वो भयभीत होते हैं कृष्ण बलराम। तो इसलिए माँ ने कृष्ण बड़े भयभीत हो गए थे, जानते कि कुछ न शास्त्री तो मिलेगा, लेकिन फिर भी दूसरे कमरे में आस्ते आस्ते छोटे छोटे पैर में चलते चलते दही की भिगा हुआ दही के ऊपर पैर डाला, नीचे दही फैल गया था, इसी के ऊपर चल के जाते थे तो उनकी गीला पैर तो जहां जहां कैसे जा रहे थे तो वहां पर चरण का चिन्ह से पड़ पड़ के जा रहा था। दूसरे कमरे में देखे कि माँ ने माखन, ताजा माखन बनाकर कहाँ रखें, छीके में है, माखन है, घी है और कई प्रकार के प्रोडक्ट है। गोपाल चंपू में लिखा गया कि वो घी पी रहे थे जाकर, पहले जो घी को पकड़कर घी का भांड को लाकर पीने लगे कृष्ण, जो भी है। लेकिन माखन से देखिए कि ऊपर सो रखा गया और फिर देखिए वहां पर क्या था, उखल था, मसला पीसने वाला उखल को उल्टा दिए और उसके ऊपर चढ़ गए। तो अब ये बस तो एक्सपर्ट पहले से भी ऐसे कई घर में चोरी करते थे, पूरा पता है, वो सफल का जो दी, वो सफल का नाम के जो एक चोर है, कहते कि आदि चोर है वो, मैंने चोरों में जो लिस्ट बना जाता है उसको कहते कि सफल का एक चोर है जो कि पूरा सृष्टि के सबसे पहला चोर माना जाता है। लेकिन इसको उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे कौन, कृष्ण, क्योंकि सभी का उत्सव का सभी भगवान से ही सब कुछ, अच्छे गुण बुरा गुण सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न हुई है। भगवान ने उससे माखन को पात उठाए, माखन देखे, ताजा माखन, माखन भी कुछ खाए और सोच रहे थे, बंदर से वहां वेट कर रहे थे, बाहर से देख कर देखे भगवान कन्हैया को देख रहे थे। कन्हैया ने सोचे कि ये लोग ने कितनी आज रामचंद्र जी की भी अयोध्या प्रवेश है, आज क्या दिवाली है, तो भगवान ने सोचे कि ये लोग ने मेरे लिए कितना परिश्रम किया था पिछले लीला में, राम की लीला में, तो इसलिए बड़ा करुणा की भावना से वो वहां छिटकनी खोल दी, पीछे के वो दरजा जो बाहर को था उसको भी खोल दी। बंदर से वो आ गए अंदर, अंदर आ गए तो अपने हाथ से खिला रहे थे, बंदर को माखन खिला रहे थे और यहाँ से चारों साइड भी देख रहे थे, जानते कि मैं भय जसोदा आएगी, भय भी था, चारों साइड घूम के देख रहे चारों साइड, यहाँ माखन भी बंदर को खिला रहे थे। बंदर खा तो बड़ा, बंदर भी बड़ा गर्बीले थे, बड़े अभी हिम्मत में खा रहे थे माखन है, भगवान के हाथ से माखन, और कितनी भाग्यवान है। इसलिए वृंदावन के बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, इनको कभी ऐसे ठेला मारना, पत्थर मारना ये ठीक नहीं है, ये बंदर कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा करते वृंदावन के जो बंदर है और ये कुत्ते हैं, ये सब पिछले जन्म में ये भी सब वैरागी थे, ये सब महान सब कोई सन्यासी थे, बाबा जी थे, और लेकिन काम वासना इनकी तृप्त नहीं हुआ था, अवैध संग करने के कारण एक लाइफ टाइम भोग रहे हैं। तो इसी प्रकार बंदर को भगवान खिला रहे थे, माँ ने आए वहां से दूध को संभाल के, मैंने चूल्हा से दूध को नीचे उतार कर आई, अपने दधी जहां मंथन कर रही थी वहां पहुंची, आके देखी तो अरे मटकी तो तोड़ चुका है, दही पूरा फैला हुआ आंगन में, और कन्हैया वहां पर नहीं है। अब समझने के लिए उनको टाइम नहीं लगा, समझ गए इसका किसका काम है? तो फिर ढूंढने लगी, छड़ी पर छोटा मैंने छड़ी पकड़कर उसको ढूंढने लगी कन्हैया का, और ढूंढने के लिए भी टाइम नहीं लगा क्योंकि कन्हैया के पैर से दूध के भिगा ने सॉरी दही के भिगा हुआ दही में पैर रखे थे भगवान। उसके बाद चलते चलते आई, उनके पद चिन्ह था। माँ आ गई पीछे से, छुप छुप की माँ आ रही थी, छड़ी को सही छुपाई थी पीछे, लेकिन इसको देख ली कन्हैया तो कहता ना जो घर वाला है उसके एक आंख होता, लेकिन चोर का 20 आंख होता है? कन्हैया तो चारों साइड देख रहे थे, देखी कि माँ आ रही, छड़ी को भी देख लिए पीछे, और जसोदा ऐसे ही पकड़ने वाला पास में आ गई तो छलांग मार लिए, किससे, उखल से भागे सीधे, बाहर का दरवाजा तो खोल दिए थे पहले बंदर के लिए, इसलिए पूरे घर बाहर निकाल कर भागने लगे हैं। जसोदा भी इनको पकड़ने के लिए भागी पीछे, जसोदा कहते ए रुक कन्हैया, रुक जाओ, रुक जा रुक जा, वो भाग रहे, लेकिन कहते कि माँ वो छड़ी फेंक दे, पहले वो जो छड़ी पकड़ी हो हाथ में इसको फेंको, पहले फेंक दो, इसको फेंक दो, मैं आ जाऊंगा। माँ जसोदा छड़ी पकड़ के मेरे चलते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान सीधे नहीं भागते, ऐसा 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 थोड़ा टेढ़े चल ऐसे भागते थे। भगवान सब कुछ टेढ़े हैं, सीधे नहीं खड़ा होते, कृष्ण कभी सीधे खड़े होते, त्रिभंग ललित है, तो ऐसे जो भागना भी ऐसे ही भागते थे ऐसे ही। और माँ जसोदा तो स्त्री होने के कारण और उनके शरीर भी भारी था,
पतली कमर और शरीर की भार होने के कारण वो बेचारी कभी ऐसे भागे नहीं, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे भागने का पहले। वो रानी है, कभी घर के बाहर भी नहीं जाती थी, लेकिन आज तो आंगन के बाहर देखिए कोई भी है नहीं, पूरे सुनसान देखकर आज वो बाहर भी निकल कृष्ण के पीछा करने लगी, कन्हैया के पीछे। कन्हैया तो वैसे भाग रहे थे, माँ जसोदा भाग रही थी, पसीने पसीने हो गई लथपथ, बाल भी केस बंधा हुआ तो खुल गई, फूल भी सब नीचे गिर रहे थे। और माँ जसोदा कह रहे कन्हैया रुक जा, लेकिन कन्हैया क्यों रुके? कन्हैया कहते पहले छड़ी फेंको, इसको फेंक दो छड़ी को। लेकिन ऐसे ही जब तक भगवान ऐसे भाग रहे थे, इसको पकड़ने का शक्ति नहीं थी किसकी? हाँ? क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ये बाधा दे, भगवान भाग रहे थे, कौन पकड़ सकता भगवान को है? लेकिन देखिए कि माँ ने इतनी परिश्रम किए हैं, पसीना में लथपथ हो गई है, पूरा थक गई है, पसीना पसीना मुख पुड़ी है, फिर भी दीर्घ श्वास ले रही, फिर भी माँ भाग रही पीछे। तो भगवान ने फिर पीछे घूम के देखे, है? क्योंकि उनकी कृपा शक्ति, भगवान की जो कृपा शक्ति, भक्त वात्सल्यता, वो और फिर वो शक्ति आकर सामने जब भगवान की ये शक्ति प्रकट हो गई, तब उन्होंने घूम के देखे माँ की तरफ, तो तुरंत माँ जसोदा पकड़ ली। अर्थात भगवान अपने स्वेच्छा से पकड़ में आ गए जसोदा की। जसोदा पकड़ ली और भगवान ने जोर से रोने लगे हैं। जो बच्चे का सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है? रोना। रोना शुरू कर दिया, जोर से रोना देखकर माँ देखी कि बहुत भयभीत हो गया कन्हैया है, तो छड़ी को फेंक दिए। बोले ठीक है, छड़ी फेंक दे, लेकिन पकड़ लिए हाथ। बोले तुम चोर है, चोर, तुम चोरों की राजा है। कौन कहा? माँ ने कही हैं, तुम भी चोर है, तुम्हारे पिताजी के वंश सभी चोर है। जैसे गोपाल चंप में जीव गोस्वामी लिखते, कहीं तुम्हारे पिताजी के वंश सब चोर है, तुम भी चोर है, तुम ऐसे ही कहा माँ। लेकिन हंस रही, तब भी माँ हंस रही थी। मैंने दो प्रकार के भाव को माँ के प्रकट हुई, कभी तो क्रोध भी थी, और ऐसे ही लीला में तो हंसी भी आ रही थी, हंस रही थी। कहे कि कृष्ण ने देखे कि माँ तो इतनी मैंने अभी तक भी मुस्कान है, तो वो उन्होंने भी साहस संचय करके कहा कि मेरे पिताजी चोर नहीं है। कौन? नंद महाराज चोर नहीं है, कि उनका पिताजी चोर नहीं, कोई भी चोर नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट लोग कहते हैं कि चोर का जो बच्चा का जो नेचर किसकी तरफ से होता है? माँ की तरफ से। कोई व्यक्ति यदि पागल होगा, कोई व्यक्ति यदि पागल हो जाता है और इसको लेके जाओगे डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, वो पहले पूछेगा उनके माताजी की वंश से, वहां से मामा बा उसमें से कोई पागल था कि है? तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है। हमारे घर में एक पागल हो गया, तो मेरे छोटा भाई, तो उसको लेके गए थे डॉक्टर। वो बच्चा पूछा, बोले तो इसके मामा की तरफ से कोई था ऐसा ही? तो इसलिए कहेगी तुम चोर है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे वंश जो उन्हीं माताजी कहने लगेगी वो सब चोर है, मेरे नाना वो सब, वो चोर होंगे, हो सकता है नेचर उनसे मेरे पास आया, मैं कहाँ से, मेरे पिताजी को ये है। तो दोनों में ऐसे बातचीत करते करते तो वार्तालाप चलता रहा माँ बेटे में। फिर माँ ने कहने लगी, तूने बंदरों की साथ में दोस्ती करते करते तुम्हारा नेचर बंदर जैसे हो गया है, इसका पहले भी। तो कहे कि अच्छा बंदर जैसे हो गया तो मैं बंदर में ही साथ में रहूंगा। कहाँ चले जाऊंगा? जंगल में चले जाऊंगा, बंदर के साथ रहूंगा। माँ तभी भयभीत हो गई। मैंने अरे अभी कोई है नहीं, दास दासी इधर, मैं अकेले हूं, और ये भी हट्टी बालक है, अभी कह रहा कि बंदर के साथ चले जाएगा, है कुछ भी कर सकता है ये। तो माँ ने भयभीत होगी। इसके पहले माँ थोड़ा पूछे कि अच्छा कन्हैया तू इतनी क्यों धूर्त बन गया, इतने दुष्ट क्यों हो रहा है? ये कहें भाई ये मटके क्यों भांगा, कौन तोड़ा इसको? दही मथन में जो दूध के पात्र को उतारने गई, तुझे बोली थी कि इसको देखभाल करो, तो इसको तोड़ा कौन? बोला मैं क्या करूं। कन्हैया तो आंख में मलते हुए रोते हुए कहते कि मैं क्या करूं, तुमने जो भाग रही तो वो दूध पात्र को रक्षा करने के लिए, तुम्हारे पैर में इतना मोटा मोटा क्या बड़ा, आज भी लगाते, राजस्थान के एरिया में जाओगे थे, इतनी मोटे जो बड़ा मैंने पैर में लगाया था, जो अलंकार था वो ठुक गई उसमें, किसमें? मटका में ठुक गए। तो वहां से अपने तुम तो देखा नहीं, सीधे चला गया उधर, और इसमें मेरा क्या दोष है? फिर भी मैं तो ऐसा ही भयभीत होकर बेचारा यहाँ से कहीं गाड़ी में तुम डांटोगे इसलिए मैं आ गया था इधर। और पहले से ही तो भगवान के बोले
हाँ, ये बंदर को माखन कौन खिलाया? जो बंदर को जो सृष्टि किया वही खिलाया। उल्टे जवाब दे रहते हैं। माँ जो सब बंदर को कौन माखन खिलाया ना, वो कह रहे थे बंदर को जो सृष्टि किया बंदर को वही खिलाया। कि माँ जो सब उल्टे ऐसे प्रश्न क्या यहाँ क्या बोल रही है माँ जो सब कुछ समझ में नहीं आ रहे थे हैं? ऐसे कौन बोले? तो मैं तो माखन को बंदर आकर घुस के माखन खाना लूट रहे थे, मैं इनको रक्षा करने के लिए पकड़ा था। बट किसको? मटका को पकड़ के रखा था कि वो बंदर लूटेंगे, इसको रक्षा करना चाहता था। और तुमने कुछ समझा नहीं, उल्टे मुझे डांट रही हो। माँ जसोदा ने बोले कि तुम बहुत ज्यादा सियाणिया बनते, ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो हैं, तुम इतनी झूठ कहते हो। और झूठ कहने का जितनी में कंप्लेन आ रहा था अभी मैं समझ गई, सारे कंप्लेन सच था। जो गोपिया लोग ने मेरे पास में कंप्लेन लेके आ रहे, ये कहे माँ बोले कि आज तो बांध कर ही काम के जा, मेरे कितनी कार्य पड़ा हुआ है, सारे कार्य करूंगे। माँ ने प्रकृति में डर गई कि ये कहे कि कहाँ जाए, कल चले जाएगा, कहा बोले बंदर के साथ चले जाऊंगा हैं। क्यों? माँ बोल दी कि तुम्हारा नेचर बंदर जैसे बन गए, तो कहे कि ठीक है बंदर के साथ रहूंगा जंगल में। इसलिए माँ जसोदा ने भयभीत हो गई और कहने लगे नहीं है, इसको बांध कर ही कार्य करूंगी। ये सोचकर आपने पहले जो केस जो बंधन की थी उसमें से रिबन में, आज भी बांग्ला ओडिशा में लोग बांधते हैं रिबन, उसके एक रिबन उतार जो फिता होता है तो उसको एक खोल कर कहे कि ये भी तुमको मदद किया है, कौन चोरी करने में, ये उखड़ भी तुमको मदद किया है, इसी के ऊपर चढ़कर तुम माखन चोरी किया, इसलिए इसी के साथ तुमको बांधूंगा हैं। इसलिए माँ ने उखड़ के लपटा कर फिर इनको इनकी कमर में बांधने के लिए प्रयास, लेकिन जो बांधने के लिए जहाँ प्रयास कर रही थी माँ तो बहुत गुस्से में आ गए। कौन? कन्हैया। बहुत बड़े श्वास जोर जोर से श्वास छोड़ते थे, हाँ, और बड़ी क्रोधित होकर पुकारने लगे हैं, रोहिणी मैया, दाऊ जी आ जाओ, ये मुझे बांध रही है। बहुत जोर से चिल्लाने लगे तो भगवान ने, ये दोनों था ही नहीं कि उस दिन उपनंदन के घर में कुछ उत्सव था, ये दोनों को इनविटेशन था। किनको? रोहिणी और बलराम। ये दोनों माँ बेटे सुबह सुबह चले गए थे उपनंद के घर में। ये फुकाने से वो तो आए नहीं, लेकिन पड़ोस में जो सब गोपियां थे जिनके घर में ये माखन चोरी करते थे, वो सब आवाज को सुने, यार कन्हैया तो चिल्ला रही है, तो कलेज क्या कुछ हो गया उनके घर में। सब भाग के आ गए दूसरी गोपियां सब हैं, आके देख रहे अच्छा जसोदा है, जसोदा अभी तुझे भी कुछ तो किया है ना घर में आज तो बोले सब हंस रहे थे, सब गोपियां घिर गए हैं। तो माँ ने पहले तो वो रस्सी में एक ही रस्सी में तो हुआ नहीं, लेकिन गांठ फिर दूसरा लाकर बांधी, फिर इसको जोड़ी, फिर लेकिन ऐसे घुमा के जब गांठ डालना चाहती थी तब 2 अंगुली छोटे पड़ गए। बोले ऐसे कैसा हो रहा है? फिर दूसरे तो वो गोपियां देख रहे थे, वो भी सब भाग के सब लाए हैं। जो गाय दोने के समय में बछड़ू बांधने, गाय के पैर में भी छंदाते हैं से रस्सी, वो रस्सी और बछड़ू कई रस्सी वो लोग सब इकट्ठी करके लेके आए। माँ जसोदा एक की बात एक रस्सी बांध रही थी, फिर घुमाकर इसको गांठ देने के टाइम 2 अंगुली छोटे। अरे क्या ये चल रहा? गोपियां हम लोग में देख रहे थे सब हंस। माँ तो पूरा जिद्दी पकड़ दी, बांध के ही रहूंगे इसको है। पसीना में लथपथ हो रही थी माँ जसोदा, और गोपियां लोगों ने कहते अरे छोड़ दे, इसका भाग्य में लिखा नहीं है, क्या बांधा जाना लिखा नहीं है, छोड़ दे जसोदा, इसको छोड़ दे। जसोदा मैंने कहा कि ये ड्रामा आप लोग करते रहोगे, डेली कंप्लेन लेके आओगे, और जो मैं इसको दंड दे रहा हूं तुम तो अंदर से तो उसको प्रेम करते हो, बाहर से आकर इसके नाम में कंप्लेन करते रहते हो है? मैं किसकी बात नहीं सुनने वाली, आज इसको बांध कर ही रहूंगी। और माँ जसोदा बड़े प्रयास कर रही थी हैं? लेकिन अब भगवान को कौन बांध सकता है? जो सभी का बंधन खोलने वाले हैं, मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, सारे बद्ध जीवों को जन्म मुक्ति संसार से मुक्त करने वाले हैं, जो सभी के बंधन को खोलने वाले हैं, और उनको फिर बांधने के लिए प्रयास कर रही कौन? माँ जसोदा। माँ जसोदा तो सोच रही कि मेरे ही लाला है बस है? ये विशेषता है कि माँ जसोदा की भक्ति में वो भगवान नहीं मान रही उनको है? तो इसलिए वो प्रयास की, इतनी प्रयास करते रहे, तो माँ मैंने भगवान ने देखी कि माँ इतना परिश्रम की है, पूरी पसीना में लथपथ है, और उसके बाल से खुल गए हैं सारे, बहुत विभत्स अवस्था हो गया पूरा माँ की। ऐसे देखकर पूरा भगवान के मन में फिर कृपा उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने फिर
सारे रस्सी को फेंक कर फिर माँ यशोदा सबसे पहले जो 2 रस्सी अपने सिर मैंने केस से बाल से खुलकर जो बांधी थी वही दोनों रस्सी में ही वो बांध गए हैं। फिर घुमा के गांठ लग गए। माँ यशोदा ने बोला ठीक है, अभी तुझे बांध दिए, बंध गए हो, अभी तुझे यहीं पर रहना है, उखल के साथ बांध दिया, अभी तुम्हारे पास शक्ति है तो और शैतानी करो, कहाँ क्या लूटना है क्या करना है, अभी तुमको ही। और बच्चे लोग घेर गए, छोटे छोटे बच्चों को 4 साइड घेर जगह दी। माँ ने कहा कि इसको देखभाल करो, कोई बदमाशी करेगा तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। और सारे जो वयस्क गोपियां थे यशोदा के साथ में, सब घर में उसके घर में कन्हैया के बारे में सब बताते रहे, ये मेरा घर में आया था, ऐसा किया था, वो मेरा घर में आया था। सारे गोपियां अपना अपना कंप्लेन सुना रहे थे। किसको? माँ यशोदा को। कन्हैया के सारे कंप्लेन बोलते बोलते इधर उधर माँ यशोदा के साथ में सब उसके घर में चले गए। बच्चों से घेरे हुए थे। कन्हैया देखे कि बच्चों की तरफ देखे, पहले तो रो रहे थे। माँ यशोदा जो बांध रही थी उस समय थोड़ा नकली अश्रु आंख से बहाकर थोड़ा रोने का जैसे अभिनय कर रहे थे। अभी सब चले गए तो फिर हंसने लगे जोर जोर से बच्चों को देखकर सब हंसने लगे। बोले ये सब चले गए, गोपी सब अपने हमारे घर में चले गए, जाओ सब भागो, इनके घर से लेके आओ। क्या? जाओ इनके घर से चुरा के ले आओ, सब चुरा के ले आओ, इधर फिस्ट बनाएंगे। तो सब भाग गए। कन्हैया का लीडरशिप कन्हैया, वो तो माँ बोले थे कि इनको जग के रहना, कन्हैया को जगेंगे कि, या कन्हैया बोला कि जाओ सब चोरी करके ले आओ मक्खन है, ये सब हमारे घर में आ गए हैं। माँ के साथ वो प्रज्वलित करते रहेंगे, उधर बोलते रहेंगे। वो बात करना स्त्रियों की स्वभाव है, बहुत बातचीत करते रहना। तुम जाओ सो लूट के लेके बस माखन लाए, फिर फीस्ट बनाया सो, आराम खाए सो, और सब नाच रहे थे, कूद रहे थे, कन्हैया को घेर कर रहे। और कन्हैया तो बीच में उखड़ में बंधे हुए थे। लेकिन ऐसे ही देखते देखते सोचे कि कुछ करना चाहिए। बंधा हुआ तो अपने भक्त कौन, नारद जी की चिंतन आ गया। नारद जी ने वचन कहे थे, दोनों जामड़ा अर्जुन वृक्ष को देखे अंगन में, देखकर सोचे कि अच्छा इनको तो उद्धार करने भी है। तो इसलिए दोनों वृक्ष के नीचे बीच में थोड़ा सा जगह था, तो उसी के अंदर बाहर निकल गए, दूसरे साइड में निकल गए, और उखल लटक गया दोनों वृक्ष के बीच में। कन्हैया ने थोड़ा सा ऐसा ही प्रयास किया खींचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे थे। बहुत जोर से आवाज करते हुए दोनों वृक्ष उखाड़ कर बहुत जोर से आवाज करके ही गिर पड़े। कन्हैया बीच में है। ओ भाई आवाज जहां तक नंद महाराज अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, मैंने नंद भवन में, नंदगांव में जाओगे तो नंद भवन थोड़ा दूर है जहां ऑफिस उनका है। तो सर आवाज आ गया तो सब भयभीत तो सारे नंद महाराज भी आ गए। सब वो आगे देखे कि ये आवाज जो हो रहा था, इसको आवाज सुनकर माँ यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद महाराज ने वहां से आए, आकर देखे कि अरे क्या हो रहा है, क्या बच्चे लोग सब तो आश्चर्य हो गए, ऐसे खड़े हैं। और क्योंकि देखे थे कि ये वृक्ष जो गिर पड़े उसमें से तो देवता जैसे निकले। नल कुबेर मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के अभिशाप में उसमें थे। इसको डिटेल समय नहीं कि 9 बजे क्लास ही समाप्त करने के लिए नोटिस लगा गया, प्रसाद होगा। तो इसलिए नंद महाराज जब आकर पहुंचे अन्य वयोज्येष्ठ गोपों के साथ में, आकर देखे कि अद्भुत दृश्य देखे। अभी तक कन्हैया हंस रहे थे बच्चों की तरफ देखकर, लेकिन नंद महाराज पहुंच गए तो तुरंत क्या शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए, जोर जोर से आंख से जोर जोर से रो रहे। भाई कन्हैया को ऐसे देखकर नंद महाराज तुरंत गए, जाकर खोले, बोली अरे कन्हैया कौन बांध दिया इतना। वो सोचे कोई राक्षस फिर दूसरा कोई आया था, सोचकर दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। कोई हवा नहीं, कोई बात नहीं, कोई जोर से बतास नहीं है, कोई हवा नहीं बह रहा, कुछ नहीं है, झड़ तूफान कुछ भी नहीं है, ऐसे अपने वृक्ष कैसे गिर पड़े। बड़े आश्चर्य हुए सब लोग। लेकिन नंद महाराज तुरंत देखे कि रो रहा है कन्हैया, तुरंत उसके बंधन खोले। क्योंकि पहले जो बंधन बांधे थे कई गोपियां आकर कहते कन्हैया खोल देते हैं बंधन को। श्रीधर स्वामी कहते कि खोलने का किसी की हिम्मत नहीं था। वो जो बंध जो रस्सी में बांधी थी माँ यशोदा ने, वो ऐसे प्राकृतिक रस्सी नहीं था। कौन सा रस्सी में बांधा था? उसके प्रेम की रस्सी में बांधी थी माँ। जैसे कमल की पाखड़े के अंदर में, कमल के अंदर में मधु संग्रह करने के लिए मधुमक्खी कमल के बीच में बैठता है, 3 में खुला रहता है और बैठे रहती, मधु संग्रह करती। लेकिन जब भी सूर्य उसके साथ साथ वो बंद हो जाती है कमल, फिर भी वो मधुमक्खी उसी के अंदर चपक की रहती है। जान पर इसे मर भी जाता है, लेकिन उसके अंदर से बाहर नहीं निकलना आता चाहता है। तो
तो इसी प्रकार जिस बंधन को, जिसकी माँ जसोदा किस लेवल के जिसके प्रेम होगा वही बंधन को खोलेगा। माँ जसोदा जो बांधी थी प्रेम की बंधन में बांधी थी, अपने प्रेम की बल पर उनको बांधी थी, और फिर उस व्यक्ति को खोलने का माने खोलने में समर्थ होगा जो व्यक्ति का उस लेवल के प्रेम हो, वही खोलेगा जो बांधा हुआ, नहीं तो वो दूसरे व्यक्ति खोल सकता है जिसकी प्रेम उसी लेवल के हो, उसी समान स्तर पर हो। इसलिए नंद महाराज ही योग्य व्यक्ति थे उस बंधन को खोलने में। तो आकर खोल कर इनको ली, माँ ने गोद में लेते ही तो कन्या पूरा गले को लपट गए पकड़ के रो रहे थे जोर जोर से, अपने उनके बक्खे में मुख को देख। वो बड़े माने व्यस्त हो गए। कौन? नंद बाबा बोले अरे एक ही पुत्र हमको वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ और उसको कौन ऐसे बांध दिए, कौन बांधा ऐसे, कौन ऐसे हैं, ऐसे कौन धूर्ते हैं जो मेरे पुत्र को ऐसे बांध दिए। बड़े गुस्से में आ गए थे, कौन बांधा। बार बार जो पूछ रहे थे, कन्या ने अपने मुख तुरंत कान के पास लिया है, नंद महाराज कान के पास कहे मैया ने बांधी है। कौन बांधा? मैया ने बांधी है। ये सुनकर तो बड़े गंभीर हो गए नंद महाराज। कैसे जसोदा ऐसे कैसे कर सकती है, हैं? जसोदा को अच्छी तरफ से नंद महाराज ऐसे कैसे कर सकती है ऐसे जसोदा। लेकिन साक्षी सब दे दिए, बच्चे लोग थे, हाँ वही बांधी है। कौन? जसोदा ने, मैया ने बांधी है। बड़े नाराज हो गए नंद महाराज, बड़ा गंभीर हो गए। और लेकिन माँ जसोदा तो वहां तो मूर्छित होकर पड़ी थी, जब आवाज हुई थी जोर से वृक्ष गिरने का, उसी से कन्या के क्या हुआ सोचकर मूर्छित हो गई थी। और उसी आवाज के साथ साथ रोहिणी माता और सब उपनंद के घर में गए थे, रोहिणी बलराम सब वापस आ गए हैं, सब वापस आ गए थे। कन्या को ऐसी स्थिति में देखकर सभी लोग चिंतित थे, क्या हो रहा, कैसे हो गया ऐसे सब, हैं? बच्चों को पूछे कि ये जो पेड़ है इसको गिराया कौन? बच्चा लोग बोलते कि यही गिराया। कौन गिराया? कन्या गिराया। कन्या, भाई कन्या कैसे गिराएगा, किसी को विश्वास नहीं होता कि कैसे। बोले हाँ ये उखड़ का दूसरे साइड में, वृक्ष का दूसरा साइड में था और इस साइड में हम लोग थे, तो हमारे साथ खेलने के लिए वो बाहर आ रहा था, अंदर में आ गया, उसका उखड़ वहां लटक गया दोनों वृक्ष के बीच में, और खींचा जोर से, कन्या खींचा तो दोनों वृक्ष गिर पड़े। कोई विश्वास नहीं किया, बोले ये इतना विशाल वृक्ष है कि ये 1000 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको ये बच्चा कैसे गिरा सकता, छोटा सा बच्चा ये कैसे गिरा सकता, खींचने से वृक्ष थोड़ी गिर जाएंगे। लेकिन बच्चे तो पूरा प्रयास कर रहे थे कि समझाने, नहीं नहीं ये इसने गिराया, इसने गिराया। कौन गिराया? कोई विषय विश्वास ही नहीं किया उनकी बात, बच्चों की बात कौन विश्वास करेगा, है? लेकिन नंद बाबा ने तुरंत ही, कृष्ण जब बलराम भी आ गए, बलराम भी आकर देखने लगे, अरे क्या हो गया इधर, ऐसे कैसे हो गया, है? तभी माँ जसोदा ने भी मूर्छित हो पड़े। नंद बाबा ने कन्या को, बलराम को लेकर जमुना में स्नान करके आए, स्नान कराए पहले उनके, फिर ब्राह्मण को स्वस्तिवाचक पढ़ाए, उन्हें कुछ अनिष्ट हुआ सोचकर, हैं? उन्हें अच्छे सा उनको आशीर्वाद दिलाया ब्राह्मणों से। इसकी बात में रोहिणी माता ने कुकिंग करके मैंने वो रंधन, तो माँ जसोदा तो बड़े दुखी पड़ी थी। माँ ने कहे कि नंद बाबा ने कहे कि कन्हैया तुम जाओगे माँ के पास, कि रोहिणी ने आके कहे कि देखो नंद बाबा, माँ जसोदा ने दिन भर कुछ खाए नहीं है, दिन भर कमरे में मूर्छित होकर पड़ी है, हाँ बड़े बिच्छे, कन्या के बिच्छे रो रही है, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को खो देने से रोती है, जोर जोर से चिल्लाती है, वो इस प्रकार नवजात शिशु को, बछड़े को खो देने से गाय जैसी होती है, ऐसे ही तो रो रही है जोर जोर से। आप कन्या को भेजो उनके पास। किसके पास? माँ के पास। नंद बाबा ने कहा कि मैं क्या करूं, तो आपने जैसे कर्म किया, अपना कर्म का फल खुद भोग रही है। इसको कोई अकल था, इसको बांधे, इतनी छोटा सा लाला, थोड़ा माखन के लिए बात, दही के पत्ता एक मटका तोड़ दिए तो इसको बांध दी, पर आपने कर्म आपने भोग रहे। रोहिणी ने कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, आप जसोदा को जानते हो, और उसकी हृदय पर विदारण हो जाएगी, विदारित हो रही, वो कितनी प्रेम करती है कन्या को। ये ब्रज में कोई दूसरे व्यक्ति है जिसको इतनी प्रेम है कन्या में? आप ऐसा मत बोलो। नंद बाबा ने फिर कन्या की तरफ देखे, कन्या जाओगे माँ के पास? कन्या तो जोर से गले को पकड़ लिए, किसके? हाँ नंद बाबा को पकड़ के, नहीं नहीं है? रोहिणी ने कहे कि अच्छा बेटा, तो किसके दूध पियोगे, स्तनपान कहाँ करोगे? बोले मैंने दूध पी लूंगी, गाय के दूध, गोमाता क्या है,
काले रंग की गाय के जो सुगंधित दूध है उसमें शक्कर डालकर पिताजी पिला देंगे, पी लूंगा। तो खेलोगे किसके साथ? ना पिताजी के साथ खेलूंगा। ने बलराम जी के पास जाओ, बलराम जी को रोहिणी ने इंगित कर दी, बलराम जी कहे जाओ कन्हैया को नीचे उतारो। बलराम जी के उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ को छाट दिए। कौन? बोले नहीं। बोले रोहिणी माँ के पास जाओ, बोले नहीं, ये दोनों मुझे छोड़ के भाग गए। कहाँ? उपनंद के घर में चले गए। ये दोनों नहीं थे तभी तो मुझे माँ ने बांध दी, ये दोनों मुझे छोड़ के भाग गए क्यों? मैं इनके साथ भी नहीं जाऊंगी। रोहिणी मैंने कहे कि कन्हैया तू इतनी निष्ठुर क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है? वो उनके आंख में भी अश्रु आ गया। किसके मुख में? आंख से रोहिणी माँ के। बोले कि इतने निष्ठुर वचन क्यों कर रहा है तू? तभी कन्हैया के हृदय में क्या है नंदबाबू को पता था। नंदबाबू थ्रू को एक लाठी डंडा पकड़े, बोले कि अभी तेरे माँ ने तुझे बांध दी इसलिए दंडा देख रहे हैं कन्हैया, ये दंडा मैं अभी पिटाई करूंगा। किसको? तो माँ को भी पिटाई करो। लेकिन तू दंडा ऐसे उठाते ही तुरंत ही कन्हैया पकड़ लिया हाथ। किसकी? नंद बाबा के। नहीं नहीं नहीं, तुरंत फिर उतर आया नीचे। रोहिणी ने नीचे उतरकर फिर चलते चलते गए जिस कमरे में माँ जसोदा शयन कर रहे हैं, बताओ वहां पहुंचे। मैया 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 बोलते बोलते गए वहां पर। गए तो कन्हैया को ऐसा देखकर माँ जसोदा ने तुरंत ही कन्हैया कन्हैया कहते प्रभु, इनको लेकर उनके सिर को आघ्राण करने लगी। माँ ने आंख से अश्रु बह रही थी। माँ बेटे परस्पर को आलिंगन किए और कन्हैया सब स्वीकार कर ले कि मैं सब जितने भी सहित सब मैं ही किया हूँ। उसको तोड़ा हुई किसका? मिट्टी के मटका को मैं ही तोड़ा था, बंदर को माखन में ही खिला रहा था, मैंने ही माखन खाया है, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। माँ बेटे से परस्पर को आलिंगन करके ही रो रहे थे दोनों। ये सुंदर लीला आज के दिन ही संगठित हुआ था। आज कौन सा दिन है? दीपावली के दिन है। ठीक 9 बज चुका, क्योंकि कथा को मैं 9 बजे ही कंप्लीट करना मेरे को पहले से वार्निंग दिया गया। तो इसलिए ये लीला आज के दिन ही संगठित हुआ था। और आप वहां पर तो प्राय गए कि वो प्रैक्टिकल जो स्पॉट है गोकुल में, उस स्थान आप लोग दर्शन किए होंगे कई लोग। लेकिन इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये जो लीला है, ये जो भगवान ने ऐसी जो लीला की, इसमें विशेष रूप में उनकी भक्त वत्सलता का परिचय दे रहे हैं भगवान ने। जैसे आज के श्लोक जो आप पढ़ रहे थे भी, इसमें भी उन्होंने कहते कि न ऐसा भाग्य उन्होंने किसी को नहीं प्राप्त हुआ, ना ब्रह्मा जी को, ना समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर जी को, ना उनकी पत्नी किसको? लक्ष्मी जी को भी ऐसा ही भाग्य प्राप्त हुई। नाहं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुत ज्ञानीनां चात्मभूतानां जथा भक्तिर्मता निह। भगवान ने यह भी जनाना चाहते कि माँ जसोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ होते हैं, किंतु मनोधर्मीय घोर तपों तथा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वाले के लिए जो बड़े बड़े ज्ञानी और जोगियों के लिए सुलभ नहीं है। किसके लिए सुलभ होते हैं? भक्तों के लिए। भक्त्यामांग अभिजानान्ति जावान चास्म तत्वतः, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि भक्त ही केवल मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस लीला से हम भगवान ने प्रमाणित करते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? शुद्ध भक्ति। लेकिन जो माँ जसोदा ने बांध रही थी उसमें 2 अंगुली जो छोटा होता था, किसके लिए 2 अंगुली छोटा होता था? किसी कार्य के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए 2 चीज की चाहिए, प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों जरूरत है। हम केवल प्रयास करके भी उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल कोई भगवान की कृपा के ऊपर आश्रय ऐसे कुछ न करके बैठा रहेगा, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी हमेशा इसी 2 बात को कहते हैं। भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति के स्तर पर भी कहते हैं, हमें साधन करते रहना सदगुरु के निर्देशन में, शास्त्र गुरु के साधन करते रहना, और साथ साथ कृपा की भी आशा रखना चाहिए।
भगवान की कृपा के बिना, महान भक्त बा भगवान की कृपा के बिना किसी में हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए दोनों चीज की जरूरत है। माँ जसोदा ने इतनी कठोर परिश्रम की, प्रयास की, उसी से भगवान के मन में दया उत्पन्न हुआ, उनकी कृपा हुई। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है? वो स्वयं अपनी इच्छा से ही। जब भगवान और भक्तों में कंपटीशन होता है, जय किसकी होता है? भक्त का ही जय होता है। यदि भागवत के सबसे पहला श्लोक कहता कि जन्मादस्य जत इतरतस चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहे भी, महाराज अम्बरीश की कथा में वहां पर कहते हैं कि भगवान ने स्वयं दुर्वासा को कहते, अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही वदिज। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र सब जगह चलता है, भक्तों के पास में नहीं चलता, अस्वतंत्र ही वदिज। साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तु अहं मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। भक्त भगवान के अलावा और कुछ नहीं जानता, भगवान भी भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमें यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बा भक्ति में भगवान के चरण कमल में बा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते, तो इस प्रसंग से हमको जानना चाहिए कि प्रयास भी करना पड़ेगा और दूसरा कृपा। जो आप प्रभुपाद जी के निर्देशन में प्रयास करेंगे, साधना भक्ति को ठीक ठीक से पालन करेंगे और साथ साथ भगवान की कृपा के प्रति, प्रभुपाद जी की कृपा के प्रति और कृष्ण की कृपा के प्रति भी लालायित रहेंगे। लौल्यम अपि एकला मूल्यम कोटि जन्म सुकृति रपि न लभ्यते। भक्ति रसायन सिंधु में ये भी कहते हैं कि लालच होना चाहिए, एक दिन मुझे अवश्य भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करके रहूंगा। ऐसे ही आशा लेकर प्रयास करते रहना। प्रभुपाद जी की जो दिया गया विधि, मंगला आरती में आना, सोलमाला जप करना, भागवत कक्षा में आना, ये जो विधि को स्ट्रिक्टली फॉलो करते करते फिर हम प्रभुपाद जी की कृपा, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ऐसा ही भावना लेकर प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में, जब भक्ति में आगे प्रयास करेंगे, साधन भक्ति में, तभी फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी की कृपा के बिना हम भगवान को, हम इतनी शुद्ध भक्त नहीं। माँ जसोदा इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लिखे कि वो नित्य सिद्ध, वो साधन सिद्ध भक्त नहीं थी। कौन? जसोदा मैया हमारा तरफ साधक नहीं है, वो नित्य सिद्ध भक्त है। कोई भी साधक सोचेगा कि मैं भी जसोदा बन जाऊंगे, संभव नहीं है। भगवान की स्वरूप शक्ति है और आह्लादिनी शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए लेकिन हम उनकी मार्गानुसरण कर सकते हैं। तो इसलिए हम जानना चाहिए, प्रयास भी करना और कृपा की भी आशा रखना। इसी प्रकार हम भक्ति में सफल हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जसोदा दामोदर की जय।